हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मज़ा मैथ। तो आज का जो सेशन होगा हमारा एक्सरसाइज 5.2 होगा क्लास 10 के लिए। तो जो एक्सरसाइज 5.1 है वो और उसके बेसिक्स को मैं अपनी जो इस चैप्टर की जो इस प्लेलिस्ट देख सकते हो आप लोग, इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो में सबको सब कुछ बता चुका हूँ। और जो हमारी 5.2 था उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं उन चीज़ों को। यदि आप इसका बेसिक्स जानना चाहते हैं तो मैंने जहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 कराई है उसी के साथ मैंने इसके बेसिक्स और बताया है आपको। तो आप वहाँ पर इसका बेसिक्स भी देख सकते हैं कि किस हिसाब से आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि एपी की कौन सी टर्म में 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। ठीक है, तो यहाँ पर देख के चलो था आपको एपी दी हुई है। सबसे पहले हम एपी देखें तो ठीक है, यानी क्या कि 3, 15, 27, 39 ऐसे करके 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है यानी कि ए, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, और यहाँ से डी निकाले तो डी हमारे पास क्या होता है A2 माइनस में A1। जो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 15, यानी 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना है हमारे पास 12। अब देखो बाकी डी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने साफ साफ बोला हुआ है कि AP है। तो इसने बोला है कि जो 54th टर्म है उससे 132 ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कौन सी टर्म होगी चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना A54 टर्म निकालते हैं क्योंकि तभी तो उसके अंदर 132 ऐड करेंगे हम लोग। तो A54 ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए एन का फॉर्मूला। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो A54 निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा कि ए प्लस में 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस में 53D। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो यहाँ पर टर्म होगी उससे एक कम यहाँ पर होगा, बताया था मैंने, या फिर उससे एक कम यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ आप लोग ये मेरी बेसिक्स की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो a प्लस 53D, तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, a की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 3 प्लस में 53 इंटू में 12। इसको सोल्व करते हैं हम लोग, कितना आता है हमारे पास कि 3 प्लस में यह आएगा 636। ठीक है, इसको ऐड करते कितना आएगा हमारे पास 639। अब इसने बोला कि 132 ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ऐड करते हैं हम लोग क्या कि 639 प्लस में 132। तो ये हमारे पास वो nth टर्म है जो हम लोग निकाल रहे हैं ए एन। ठीक है, तो ऐड करते हमारे पास कितना आता है 9 प्लस में 2 11 कैरी 1 771 हमारे पास आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है 771 कौन सी टर्म है ये निकालनी है। अब इसको पुट करते हैं हम लोग क्या कि ए एन की जगह लिखते हैं हम लोग ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 771। ठीक है, a की वैल्यू डालते हैं 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डालते हैं 12 इज इक्वल टू 771। देखो 3 इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा कि n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 में से 3 गया तो कितना बचेगा 768। 12 से डिवाइड कर देते इसको, ये 6 पे गया 4 पे गया 64। जब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है 64 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इधर आके प्लस हो जाएगा 65, यानी कि वो 65th टर्म होगी जो आपकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कि A54 प्लस में 132 इक्वल टू A65। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। और तब देखो इस क्वेश्चन को यदि आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। क्या देखो, हमें बोला हुआ था कि A54 यानी कि वो 54th टर्म तो ऑलरेडी है। ठीक है, उसमें कितनी टर्म जोड़े, देखो हर टर्म के अंदर 12 नंबर का गैप है, 12 का। ठीक है, तो हम ये लोग क्या करते हैं, मान लो 132 को हम लोग सिंपली 12 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 1 पे गया 12, 1 बचा ये 12, यानी कि 11 पे गया तो इसके अंदर सिंपली क्या करना, हमें 11 टर्म और जोड़ देनी। कितना आएगा हमारे पास 65। यानी कि ये बेसिक तरीका, छोटा सा तरीका जिससे हम लोग शॉर्टकट से निकाल सकते हैं कि वो कौन सी टर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे दिया हुआ है कि दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है,
और बोला हुआ है कि जो डिफरेंस उनका 100 टर्म का वो 100 है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, चलो देखते हैं। अब इसने बोला कि दो AP है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। यानी कि हमने मानी दो AP, ठीक है। एक हमने मानी AP A और एक हमने मानी AP कौन सी, B, ठीक है। तो जो AP A है उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी क्या होगी, A1। AP B की फर्स्ट टर्म क्या होगी आपके पास, A1। तो जो AP A है इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको हमने माना क्या, D1, और जो कॉमन डिफरेंस इसका B का होगा वो क्या होगा, D2। अब इसने बोला दोनों सेम है, यानी कि जो D1 है वो D2 के इक्वल है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉमन टर्म D के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। अब इनके 100th टर्म का डिफरेंस, यानी कि A100 क्या आएगा इसका, कि A1 प्लस में 99D, ये मैंने बताया था आपको। और आप यहाँ पे निकालो कि B100 आपके पास क्या आएगा, कि B1 प्लस में 99D। इनका डिफरेंस देखना आपको, यानी कि A100 में से B100 को माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा हमारे पास। इसने बोला कि ये हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना, 100 है, यानी इक्वल टू 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो क्या होगा, A100 हमारे पास क्या आएगा, कि A1 प्लस में 99D माइनस में B1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस में 99D इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास क्या आता है कि A1 प्लस में 99D माइनस का B1 माइनस का 99D को ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 100 है। देखो ये दोनों कैंसिल, आपके पास यहाँ पर क्या आता है कि A1 माइनस B1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। आपके पास एक ये टर्म आ जाते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में हमसे बोला होगा कि हमें जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस निकालना है। तो देखो जो 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है, तो A1000 निकालते सबसे पहले हमारे पास वो क्या आएगी कि A1 प्लस में 999D, और ऐसे जो B1000 आएगी वो हमारे पास क्या आएगी कि B1 प्लस में 999D, ठीक है। तो A1000 और B1000 का डिफरेंस निकाले तो माइनस में B1000, तो क्या आता है देखो कि A1 प्लस में 999D माइनस में B1 प्लस 999D, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि A1 प्लस में 999D माइनस में B1 और माइनस में 999D, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा आपके पास A1 माइनस में B1। तो इक्वेशन 1 से देखें A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 100, यानी इक्वल टू क्या आता है 100, यानी कि इनकी जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस भी हमारे पास क्या आएगा 100। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे दिया हुआ है कि ऐसी 3 डिजिट की कितने नंबर्स है जो डिवाइड होंगे 7 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले देखिए तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर हमारे पास क्या होता है 100, लेकिन 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो कैसे निकालें। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जो 100 है इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं 7 से। ये 1 पे गया, 3 बचा, 0 4 पे गया, 28 2 बचा। अब देखो 100 में से 2 माइनस कर दो या तो रिमाइंडर को, तो वो 7 से डिवाइड होगा, या फिर इस रिमाइंडर को आप ऐसा करो कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। यदि रिमाइंडर में हम लोग 5 प्लस कर दें तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि आपने कितना जोड़ इसके अंदर 5, यानी जो सबसे पहली टर्म होगी यानी कि A वो क्या होगी 105 जो 7 से डिवाइड होगी। और आखिरी जो टर्म होती है वो क्या होती है 999 होती है, यानी कि 999 को भी अब 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसने बोला हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर वो निकालना है ना हमें। तो उसके लिए क्या सिंपली लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 7 से डिवाइड किया, 1 से गया 7, 2 बचा 9, 4 पे गया 28, 1 बचा 9, 2 पे गया 4 बचा कितना 5। अब देखो हम इसको ऐड तो कर नहीं सकते क्योंकि इससे ऊपर नहीं ले जाना, हमें नीचे लेके जाना, तो 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 994, यानी जो लास्ट टर्म हमारे पास क्वेश्चन में होगी वो क्या होगी 994। बस अब हमें ये देखना है कि जो 994 है ये कौन सी डिजिट है, क्योंकि इसके हिसाब से ये कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग AL वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या था, या फिर AN वाला फॉर्मूला लगा लो कि A प्लस में n-1 इंटू डी वाला, ठीक है, जिसको AL भी बोलते हैं, यानी क्या कि A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है, जो AN वाला फॉर्मूला होता है वो वाला। अब AN की वैल्यू लास्ट हमारे पास क्या है 994, ये वैल्यू डालते हैं हम लोग 994 इज इक्वल टू A की जगह 105 प्लस में
n माइनस वन, डी की जगह 7 क्योंकि 7 से डिविजिबल मतलब 7 का डिफरेंस है। इसको इधर लेके जाते हैं, माइनस करेंगे ये लोग हम इस टर्म को हम लोग, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 7। इसको आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पे 989, यानी कि 889 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 7। इसको 7 से कट करो तो 1 पे गया, 1 बचा, 2 और 7, यानी कि n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगा बस 127। आप लोग यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128, यानी कि टोटल 128 ऐसी टर्म होगी जो 7 से डिवाइड होगी 3 डिजिट टर्म्स। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होते हैं। तो जैसा देखो 10 है जो है 10 और 250 के बीच में देखो तो हमारे पास जो 12 एक ऐसी टर्म है जो सबसे पहले 4 से डिवाइड होती है, यानी कि यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास a होगी, a की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर 12 आती है, ठीक है। और 250 को हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करें 250 को तो 6 पे गया 24, 1 0, 2 पे गया 8, 2 रिमाइंडर बचा, 2 माइनस करें तो क्या आएगा 248, यानी जो लास्ट टर्म होगी हमारे पास a n की वैल्यू कितनी होगी 248, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, और देखो d की वैल्यू 4 है क्योंकि इसने बोला मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, यानी हमें सिर्फ a n का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। देखो a n का जो फॉर्मूला आपसे क्या कहता है कि a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, तो a n की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 4। तो इसमें से 12 को माइनस करेंगे हम लोग 248 में से इधर लाके तो कितना बचेगा 236, यानी कि 236 इज इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू में 4 से डिवाइड करो, ये 5 पर गया 9 पर गया, यानी कि n माइनस वन की जो वैल्यू आपके पास आती कितनी आती 59, n की वैल्यू देखो तो कितनी आएगा, इधर 1 आगे प्लस हो जाएगा तो कितनी बचेगी 60, यानी टोटल 60 ऐसी टर्म होगी जो 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होगी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 15 आपसे यहाँ पर दिया हुआ है कि n की किस वैल्यू के लिए जो 2 AP आपको दी हुई है वो nth टर्म बराबर होगी, यानी आपको सिर्फ ये निकालना है कि कौन सी nth टर्म होगी इन दोनों की जो आप इसमें बराबर होगी, ठीक है। तो देखो क्या है, समझो आपके पास 2 AP है, जो पहली AP है वो आपको यहाँ पर दी हुई है क्या कि 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरी AP आपसे दी हुई है यहाँ पर कि 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहली AP में देखें तो हम लोग हमारे पास जो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 63 है, और D की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है हमारे पास कि 65 माइनस में 63 यानी कि 2, और इस वाली AP में देखें तो हमारे पास क्या A की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, और D की वैल्यू देखो तो कितनी हमारे पास कि 10 माइनस में 3 यानी कि 7 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि nth यानी कि किसके लिए बराबर होंगी, यानी कि एक ना एक टर्म तो आपके पास हमारे पास बराबर मिलेगी ही मिलेगी, इसने ये बोला है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए कि इनकी जो an टर्म है उनको रखते हैं हम आपस में इक्वल, इनकी जो an है उनको आपस में रखते हैं क्या इक्वल, ठीक है। यानी कि जो इसकी an आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, देखो a प्लस में n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इसने बोला ना कि n की किस वैल्यू के लिए n टर्म इक्वल होगी, तो nth टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू रखे तो क्या आएगा 63 प्लस में n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 2, सोल्व कर देके देखे तो 63 प्लस में 2n माइनस में 2, यानी हमारे पास कितना आता है कि 2n प्लस का 61, ठीक है। और इसकी n टर्म देखें, n टर्म हमारे पास क्या आएगी कि a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, यानी कि a की वैल्यू 3 प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 7, तो क्या आएगा देखो कि 3 प्लस में 7n माइनस का 7, सोल्व करें तो 7n माइनस का 4 an, ठीक है। अब दोनों an टर्म इसने बोला है कि इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इनको कि 2n प्लस में 61 को इक्वल रख देंगे 7n माइनस 4 के। अब क्या करते हैं 4 को इधर लेके जाते हैं, 2n को इधर लेके जाते हैं, क्या आएगा 61 प्लस में 4 कितना होगा 65 इज इक्वल टू 7n में से 2n का कितना बचेगा 5n, 5 से गया 13 पर, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी 13, यानी कि n की वैल्यू 13 के ऊपर दोनों का n टर्म क्या होगा इक्वल होगी। तो ये हमारे गिवन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है कि हमें एपी निकालनी है जिसकी तीसरी टर्म 16 हो और उसकी सातवीं टर्म जो है पांचवी टर्म से 12 ज़्यादा हो। चलो देखते हैं। इसने बोला कि हुज थर्ड टर्म यानी कि A3 16 हो, यानी कि A प्लस में 2D की वैल्यू क्या हो 16, ठीक है। और इसने बोला उसकी जो सातवीं टर्म है A7 ज़्यादा हो A5 से, यानी कि A7 और A5 का जो डिफरेंस है वो कितना हो 12 हो। तो देखो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। इनको सोल्व करते। A7 क्या होता है A प्लस में 6D माइनस में A5 क्या होता है A प्लस में 4D, यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस में है तो इक्वल टू 12। A से A कैंसिल, 6D माइनस में 4D कितना बचेगा 2D। 2D की वैल्यू कितनी आती है 12। तो देखो इसको मानते इक्वेशन नंबर 2। इस 2D की वैल्यू 12 को हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि A प्लस में 12 इज इक्वल टू 16। तो A की वैल्यू क्या आती है आपका 16 माइनस 12 यानी कि 4, ठीक है। अब A की वैल्यू आती है 4 और यहाँ से देखें तो D की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6 आएगी, ठीक है। तो आपको AP बनानी थी तो AP क्या बनेगी आपकी, देखो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास 4, यानी कि अब इसमें क्या D जोड़ना हमें, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10, 10 + 6 कितना होगा 16, फिर 22 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी AP बनती चली जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ इस AP निकालनी थी कि AP की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे दिया हुआ है कि आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP, जो सबसे आखिरी टर्म AP की क्या है AN जो है आपके पास क्या 253, इससे 20th टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसका निकालने का तरीका क्या है। हम लोग क्या करें, इसका निकालने का तरीका देखो 2 है हमारे पास। जो AP कुछ इस तरीके से दी हुई है कि 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू 253। अब देखो अब हमें यदि मान के चलो हम लोग क्या कि 3 को यदि फर्स्ट टर्म मानेंगे तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सी टर्म है और फिर वहाँ से 20 माइनस करेंगे। या फिर हम लोग क्या करें, यदि हम 253 को फर्स्ट टर्म मान लें और अपने डिफरेंस को माइनस करते चले तो यहाँ से सीधा 20वीं टर्म निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे, देखो कि हम लोग क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है कि 253 हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। D निकालते, D क्या होगा हमारे पास कि आखिरी टर्म सेकंड लास्ट टर्म माइनस में सेकंड टर्म, ठीक है। यानी कि पिछली टर्म में से अगली घटानी है। आप इस हिसाब से देखें जो 3 आपका टर्म होगी वो सबसे लास्ट होगी और उससे सेकंड लास्ट क्या होगी आपके पास 8 होगी। तो आप लोग क्या करोगे 3 में से 8 को माइनस करोगे, ना कि 8 में से 3 को, क्योंकि अब जो AP आपकी इस हिसाब से लिखी जाएगी क्या कि 253 पहले होगा एंड सो ऑन अप टू जैसे 13, फिर 8 और फिर लास्ट में 3। तो हमने क्या किया 3 में से 8 को माइनस कर दिया क्योंकि लास्ट अब ये है। तो ऐसे हमारे जो डिफरेंस है कितना आता है माइनस का 5 आता है। अब हमें पीछे से 20वीं टर्म निकालनी थी तो हम लोग क्या करेंगे सीधे यहाँ से 20वीं टर्म निकाल लेते हैं। तो A20 निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारे पास कि A प्लस में 19D। तो A की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 253 प्लस में 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, यानी कि 253 माइनस में तो 19 इंटू 5 आपके पास कितना होता है 95। इसको आप लोग माइनस करो कितना बचेगा पास यहाँ पर 158। तो यानी कि ये वो टर्म होगी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे दिया हुआ है यहाँ पर कि जो सम है 4th और 8th टर्म का AP का वो कितना है 24 है। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, यानी क्या कि A4 प्लस में A8 कितना है आपके पास 24 और जो 6th और 10th टर्म है उसका सम कितना है 44, यानी कि A6 प्लस में A10 कितना है सम 44। तो पहली 3 टर्म निकालनी है AP की। तो A4 कितना होता है हमारे पास A प्लस 3D, 8 क्या होता है A प्लस में 7D कितना हमारे पास 24, यानी कि 2A प्लस में 10D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 24। 2 से डिवाइड कर देते हैं। A प्लस में 5D की वैल्यू कितनी हमारे पास 24, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको सोल्व करते हैं हमारे पास क्या आएगा, देखो कि A6 हमारे पास होता है A प्लस में 5D प्लस में A10 क्या होता है A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा कि 2A प्लस में 14D इज इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि A प्लस में 7D इज इक्वल टू 22। यहाँ पर ये 12 होगा, ये 12 होगा और यहाँ पर क्या आएगा 22। ये होगा आपका
सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यानी कि a प्लस में 5d इज इक्वल टू 12 और क्या है कि a प्लस में 7d इज इक्वल टू 22, माइनस 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 ये कैंसिल, क्या बचेगा कि माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से d 5 पर कैंसिल। तो आपके पास क्या है यहाँ पर, जो d की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। तो इस d की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन पुट कर देते हैं, हम लोग पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में। तो देखो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पर क्या होगा, देखो कि a प्लस में 5 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा 12। तो हम यहाँ से देख के चले d की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 5 थी, इसको पुट करते हैं। तो a प्लस में 25 इज इक्वल टू 12, तो a 25 को दे जाके माइनस करेंगे, कितना है हमारे पास माइनस का 13, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है माइनस 13 आती है। ठीक है, a2 हमारे पास क्या होता है a प्लस में d होता है, यानी क्या कि माइनस 13 प्लस का 5, यानी कितना होगा माइनस का 8। और a3 हमारे पास क्या होगा कि a2 प्लस में d, यानी कि माइनस 8 प्लस का 5, यानी कितना होगा हमारे पास माइनस का 3। हमें पहले 3 टर्म्स निकाल ली थी, निकाल दिए हमने, माइनस का 13, माइनस का 8 और माइनस का 3। तो ये हमारे पास हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दिया हुआ है कि सुब्बाराव है जिसने काम शुरू किया 1995 में, जिसकी एनुअल सैलरी कितनी थी 5000 रुपये, और उसको फिर इंक्रीमेंट मिलता रहा 200 रुपये हर साल। तो किस साल में उसका 7000 रुपये हो जाएगा। चलो देखें, यानी इसने शुरुआत की, यानी कि पहली जो वैल्यू थी वो क्या थी उसके पास 5000। इसने बोला कि हर साल 200 रुपये बढ़ता गया, यानी डिफरेंस कितना आता गया उसका हर साल 200 रुपये का। उसने बोला कि जो ए एन की वैल्यू कितनी आपका 7000, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है कि वो एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे सिंपली हम लोग कि ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो ए एन की वैल्यू डालते कितनी 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास यहाँ पर 200। 5000 इधर लेके आएंगे, माइनस होगा, कितना बचेगा 2000 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 200 से डिवाइड करेंगे 10 पर जाएगा। ठीक है, 10 पर गया तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा कि n माइनस में 1 इज इक्वल टू कितना आता है आपके पास यहाँ पर 10। तो n को इधर लेके आएंगे, हमारे पास कितना आएगा 11, यानी कि वो उसकी 11th सैलरी होगी। ठीक है, 11th ईयर होगी जब उसको वो 7000 रुपये मिलेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि 200 इंटू 10 होता है और 5000 में आपने 2000 रुपये जोड़े तो सिंपली 7000 हो गया, तो 10 साल आना चाहिए। लेकिन ये सोचो जो उसको पहली बार तो 5000 मिला था, ना कि 5200, क्योंकि आप 5000 से शुरुआत करते हो, ये 10 मिले तब उसको जब वो 5200 से शुरुआत करे तो आपका 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पहला ये था ना कि ये था, इसलिए इसमें 11 लगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें दिया हुआ है कि रामकली जो है अपने काम के, इसमें लिखा है कि ₹5 बचाती है फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, किसी साल के पहले सप्ताह में, और उसको वो बढ़ाती हुई चली जाती है सेविंग को ₹1.75 के हिसाब से। ठीक है, तो nth वीक के अंदर उसकी यदि वीकली सेविंग ₹20.75 हो जाती है। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 5, d की वैल्यू कितनी है 1.75, और an की जो वैल्यू देखें हम लोग कितनी हमारे पास कि 20.75। सिंपल फॉर्मूला एन की वैल्यू निकालने, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.75। ठीक है, सबसे पहले इधर लाके 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब लोग हम लोग क्या करते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 को डिवाइड करते हैं 1.75 से। देखो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 1575 डिवाइडेड बाई 175। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, सिंपली 5 से कट करते हैं, 3 पे गया, 1 पे गया, 5 पे गया, 3 पे गया, 5 पे गया। ठीक है, और ये जाएगा 1 से 9 पर। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 9 आ गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू यदि 9 आती है तो n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास यहाँ पर 10। ठीक है, यानी कि उसकी जो सेविंग है 20.75 पैसे, ₹20.75 बन जाएगी 10 वीक के बाद। तो
तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.2 बिल्कुल फिनिश होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो। यदि नहीं लगता तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको यदि कोई भी इसमें डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।